सवाल नंबर 19 है अनस भाई का, इंडिया से पूछते हैं, आप कहते हैं कि मुनाजरा का कोई हल नहीं है और मुनाजरा कोई हल नहीं है, और दूसरी तरफ आप मिसबाही साहब को बुलाते हैं तो मेरे दोस्त एतराज करते हैं कि बिठाना है तो किसी स्ट्रांग बंदे के साथ बैठना है। तो जी, दोस्त आपके इसलिए इतराज करते हैं ना कि आप दोस्तों की बातें सुनते हैं ना। जिस तरह काफिर मुल्कों में मुसलमान कहते हैं जी यहूद और नसारा इतराज करते हैं, भाई करेंगे, तुमने कुरान पढ़ा ही नहीं हुआ। जब तुम्हें पता ही नहीं है तो तुमसे वो कुरान के बारे में कोई ऐसी बात करेंगे तो तुम्हें तो पता ही नहीं होगी, कुरान का तो मुकदमा तुमने सुना ही नहीं हुआ। तुमने तो अपने यहूद और नसारा दोस्तों का मुकदमा सुना हुआ है। इधर ये भी भाई जो ये बात कर रहे हैं, इनको ये पता होना चाहिए कि उनके कहने पे ना करें, आप वो पूरी मेरी गुफ्तगू सुने मैंने क्या बात की है। मेरा मुकदमा अपनी जगह पे है। मैंने पहले दिन से ये बात की हुई है कि हम इनके नुमाइंदा उलमा जब तक इनको वीडियो में सर्टिफिकेशन नहीं देते हम नहीं बैठेंगे। जो मिसबाही साहब वाला मामला था उस वीडियो में मैंने इस बात को रिपीट किया है कि मिसबाही साहब और मुफ्ती तारिक मसूद साहब ये दो बंदे ऐसे थे जिनसे मैं 5-6 साल पहले कमिटमेंट कर बैठा था, और उसमें से जो तारिक मसूद साहब वाला एपिसोड हुआ वो तो आप लोगों के सामने है। तो मिसबाही साहब को मैंने इस वीडियो में कहा था कि चूंकि मैंने आपसे पहले उस जमाने में एक कमिटमेंट की हुई थी, लिहाजा मैं आपको ये फेवर देता हूं उस कमिटमेंट की वजह से, ना कि ये कोई नई ऑफर दी हुई है। तो इसको इस तरह तोड़ मोड़ के पेश करना मेरे भाई, इस तरीके से अगर आप तोड़ मोड़ के पेश करें ना तो कुरान पाक में भी आप इस तरह की कई चीजें निकालेंगे जो दो मुख्तलिफ जगह पे दो मुख्तलिफ बातें हुई हुई हैं, हालांकि उनको जमा करके कोई रिजल्ट निकालना जाता है। मसलन कुरान पाक में कई जगह जब कौम लूत की तबाही का जिक्र हुआ है तो उसमें अल्लाह तआला ने कहा कि हमने जो है वो लूत अलैहिस्सलाम को कहा कि हम तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को निजात देंगे सिवाय तुम्हारी बीवी के। लेकिन कुरान में कई जगह पे ये भी आया कि अल्लाह तआला फरमाता है कि हमने कौम नूह को तबाह कर दिया और उनके घर वालों को और हजरत लूत को बचा लिया, और उसमें बीवी का जिक्र ही कोई नहीं है। दूसरी जगह पे आता है कि बीवी वो थी जो कि नहीं बचाएगी, और एक जगह पे आया कि उनके घर वालों को बचा लिया गया। अब उधर से तो लगता है कि बीवी भी बच गई होगी, लेकिन दूसरी आयत को जब जमा करते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं। अब आप अल्लाह तआला से ये कहेंगे कि नहीं हर दफा तुझे साथ जिक्र करना चाहिए था सवाए बीवी के, सवाए बीवी के। ओ भाई इस तरह नहीं होता दुनिया में, टोटलिटी में होता है। तो मैंने उस वीडियो में हालांकि जिक्र किया हुआ है कि आपसे पुरानी कमिटमेंट थी, तो इसलिए मैंने इस कमिटमेंट को आपके लिए कहा, और मुनाजरे के लिए नहीं बुलाया भाई। उन्होंने कहा था कभी बुलाना हमें भी, हम भी अपनी बात सामने रखेंगे। मुनाजरे के लिए बुलाया, मुलाकात के लिए बुलाया था। और चूंकि उन्होंने कुफर के फतवे लगाए तो मैंने उनको कहा कि आप मेरे साथ बैठ के बात कर लें, आपसे मैंने पहली कमिटमेंट की हुई थी। तो अनस भाई मुझे बहुत अफसोस हुआ कि जिस तरह यहूद और नसारा की बातें सुन के मुसलमान बगैर कुरान पढ़े कुरान के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, आपने भी अपने दूसरे दोस्तों की बातें सुन के मेरे बारे में बात कायम कर ली, और मेरी बात आपने सुनी तक नहीं है। आप पूरी गुफ्तगू तो सुने। और यही हरकत की है वो हमारे एक भाई ने, उवैस रब्बानी ने भी, उसने भी यही हरकत की कि उसने पकड़ के पूरी वीडियो बना दी है। सारी गलती उससे हुई है। फिर मैंने उसे फोन पे डांटा, मैंने कहा यार तुमने ये क्या हरकत की है? तो वो कहने लगा नहीं वो ये मेरा ख्याल था उसमें से। मैंने कहा यार मैंने पूरा ख्याल क्लियर किया, फिर तुमने अपना लुकमा मेरे मुंह में क्यों डाला है? मैंने कब ये बात की हुई है? तुम्हें पता है कि मैंने ये कहा था कि उससे पुरानी कमिटमेंट थी, मैं इस तरह नहीं किसी के साथ मिलता, तो तुमने जानबूझ के अपना लुकमा मेरे मुंह में डाला। तो मैंने उसे फोन पे काफी डांटा था इस वाक़े के ऊपर कि तुमने जो हरकत की। मैंने तो डांटने पे इत्तेफाक किया और कोई वीडियो नहीं उसके ऊपर बनाई। और ये भी चूंकि अभी आपका वाक़या आया तो मुझे उससे ज़हन में आ गया कि ये सारी शरारत उसकी वजह से हुई। लेकिन जो उन्होंने दूसरे मुफ्ती का या मुफ्तियों का जिक्र किया, उन्होंने तो पकड़ के वीलॉग बना के उवैस रब्बानी के साथ जो कुछ की है वो उनको अब मेरे ख्याल है रूहानी तौर पे आराम भी आ गया होगा, उन्हें पता चल गया होगा कि इंजीनियर में और बाकी लोगों में कितना फर्क है। और उसमें वो उवैस रब्बानी के साथ जो कुछ उन्होंने किया वो जस्टिफाई है वो लोग करने में, क्योंकि वो खामखा मेरे भी आपके ऊपर कमिटमेंट कर रहे हैं। मैंने कभी किसी के साथ क्या कमिटमेंट की है मुनाजरे की? कभी नहीं की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे भी नहीं थी। मैंने कहा था कि वो आपसे पुरानी बात हुई थी कि आपने कहा था कभी बुला हमें, वो 2016-17 मैंने कहा था चले आप आ जाए यार, आपसे बात हो जाएगी। तो वो कमिटमेंट मैंने अपनी, ये मेरी शराफत है कि मैंने पुरानी कमिटमेंट वाली बात कायम रखी हुई थी, उस अहद को मैंने उसकी पासदारी की है। ये कोई नई ऑफर नहीं थी, ये ज़हन में रखिएगा। लेकिन वही मैं फिर बात करूंगा, आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं ये बार बार इसलिए बात कर रहा हूँ कि मुझे दुख हुआ कि आपने 2-3 मुख्तलिफ सेशंस में आके ये सवाल रखा, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आप लोग अपने उस्ताद की बात को पूरे तरीके से सुनते नहीं है। जिस तरह यहूद और नसारा की बातें सुन के मुसलमान कुरान और सुन्नत के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, खुद ना उन्होंने कुरान पढ़ा होता है ना सुन्नत, तो भाई इधर भी सुन लो ना ये क्या बात हो रही है। तो इस तरह जिनसे आप ये बात सुन रहे हैं, तो जिस मेरी वीडियो का हवाला दे रहे हो वीडियो देख तो लें आप।
ٹھیک ہو گیا جی نیکسٹ